वेलकम टू नॉलेज अपडेट चैनल। रिसेंटली 13 जून 2023 को सेबी ने एक एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर में अमेंडमेंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की अमेंडमेंट्स है। उसमें से आज हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो 15 जुलाई से इफेक्टिव है, वो है रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीमेंट्स। अभी तक ऐसा था कि अगर लिस्टिंग कंपनी ने कोई एग्रीमेंट्स किया है तो इफ इट इज मटेरियल वो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना है और डिस्क्लोज करना है। बट ये जो रिक्वायरमेंट है वहां पे ऐसा कहते हैं कि सेबी को आपको इन्फॉर्म करना है इवन दो एग्रीमेंट इज नॉट डन बाय लिस्टिंग कंपनी। तो अगर लिस्टेड कंपनी ने एग्रीमेंट नहीं किया है तो किसने किया है मुझे करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर्स है, KMP की मैनेजर पर्सनल, promoters groups entities, any employee, shareholders of a company or a subsidiary or associate, अगर इन लोगों ने पण लिस्टिंग कंपनी के रिलेटेड कोई एग्रीमेंट किया है जहां पे लिस्टेड कंपनी नहीं है पिक्चर में, वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, बट तो भी अगर उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑन मैनेजमेंट और कंट्रोल और इन अदर एस्पेक्ट्स द लिस्टेड कंपनी, तो उस केस में आपको वो इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो हमने डिस्कस किया कि कौन से टाइप के एग्रीमेंट बताना है। तो वहां पे ऐसा है कि जहां पे मैनेजमेंट या कंट्रोल या को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर होल्डर्स ने या प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर्स है कंपनी के उसको प्लेज किए हैं एंड इफ इट इज अनेबल टू पे द फंड, द शेयर्स कैन बी सोल्ड ऑफ। सो इन दैट केस द प्रमोटर्स में लूज द कंट्रोल। नाउ इवन दो ये ट्रांजेक्शन के अंदर लिस्टेड कंपनी इज नॉट पार्टी, but however it affects the financial statements and the performance of the company, so that is need to be disclosed. Same way probably if there is a non-compete agreement entered into, so this is where there is a lot of possibility of different kinds of agreements if it's entered into, and where there is a need or where the responsibility casted on the listed company to provide disclosures. यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि नाउ गोइंग फॉरवर्ड, और दूसरा ये एग्जिस्टिंग अगर आपके एग्रीमेंट्स है तो वो एग्रीमेंट्स भी आपको बताने पड़ेंगे। सो 15 जुलाई 2023 वो दिन पे जितने भी एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो मटेरियली ये डेफिनेशन के अंदर फुलफिल होते हैं, तो वो एग्रीमेंट्स आपको सेबी में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। प्लस एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी यू हैव टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन एंड आल्सो लिंक टू द एग्रीमेंट, लिंक टू द इंफॉर्मेशन वेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीमेंट इज मेंशन। तो नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स क्या है, उसके सैलेंट फीचर्स क्या है, राइट? तो वो सब इंफॉर्मेशंस आपको साइट पे रख के उसकी लिंक एनुअल रिपोर्ट में भी देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सो इन माय व्यू व्हाट इज रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू आइडेंटिफाई is there any such agreement by other than company also। जो कंपनी ने की है वो तो मालूम है आपको, you must have also uploaded, but other than company is there any such agreement which have been done by other than company which is a part of this definition। agreements काफी होंगे, लोग agreements में कौन से agreement ऐसे हैं जो ये requirement के अंदर जो 30A सेबी LODR के अंदर फुलफिल होते हैं, वो कौन से agreement है, उसका लिस्टिंग बना के then to disclose to SEBI is the topmost priority. So with this I end up, and I assure and I request all of you to please consider these changes and accordingly plan. Thank you so much.